यह कहानी भारत के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा जी की कहानी है, जो देश भर में अनगिनत व्यक्तियों को प्रेरित करती है। उनकी जीवन यात्रा दृढ़ संकल्प, लचीलेपन और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता का प्रमाण है। रतन नवल टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को प्रसिद्ध टाटा परिवार में हुआ था, जिसने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के बावजूद रतन को व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में उनके माता पिता के तलाक के बाद उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी नवाज बाई टाटा ने किया। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में प्रवेश कोई सीधा रास्ता नहीं था। उन्होंने अपना करियर 1962 में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर चूना पत्थर खोदकर और कंपनी के मजदूरों के साथ काम करके शुरू किया। इस व्यावहारिक अनुभव ने उन्हें व्यवसाय की आंतरिक कार्यप्रणाली और श्रमिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। इन वर्षों में रतन टाटा ने टाटा समूह के भीतर विभिन्न पदों पर कार्य किया और लगातार कॉरपोरेट सीढ़ी चढ़ते गए। पर उनकी असली परीक्षा 1991 में हुई, जब उन्हें टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उस समय समूह को वित्तीय उथल-पुथल का सामना करना पड़ा। इसके कई व्यवसाय चालू रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चीजों को बदलने की रतन टाटा की प्रतिबद्धता अटूट थी। उनकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक तब आई जब उन्होंने टाटा मोटर्स के साथ ऑटोमोटिव सेक्टर में व्यापार करने का फैसला किया। उद्योग विशेषज्ञों के संदेह के बावजूद टाटा मोटर्स ने भारत की पहली स्वदेशी यात्री कार टाटा इंडिका विकसित की। जबकि शुरुआती वर्ष कठिन थे, रतन टाटा ने संगठन के भीतर नवाचार और उत्कृष्टता की संस्कृति को स्थापित करते हुए काम जारी रखा। परिणाम क्रांतिकारी टाटा नैनो थी, जिसे पीपुल्स कार कहा गया, जिसे लाखों भारतीयों के लिए सस्ती और सुलभ बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। रतन टाटा का दृष्टिकोण व्यावसायिक मुनाफे से कहीं आगे तक फैला हुआ था। वह कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध थे और समाज को वापस लौटाने में विश्वास करते थे। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रामीण विकास से लेकर पर्यावरणीय स्थिरता तक विभिन्न परोपकारी पहलों का नेतृत्व किया। बड़ी सफलता हासिल करने के बावजूद रतन टाटा विनम्र और जमीन से जुड़े रहे और जीवन में सभी क्षेत्रों के लोगों से प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। उनकी नेतृत्व शैली की विशेषता समावेशिता, नैतिक आचरण और संगठन के भीतर से प्रतिभा को बढ़ावा देना था। सन 2012 में अध्यक्ष के रूप में 21 वर्षों के बाद रतन टाटा ने इस स्थायी विरासत को छोड़ते हुए पद छोड़ दिया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने महत्वपूर्ण अधिग्रहणों और साझेदारियों के साथ विश्व स्तर पर विस्तार किया और भारत के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित समूहों में से एक बन गया। रतन टाटा की प्रेरक कहानी भारत में महत्वाकांक्षी उद्यमियों और नेताओं के लिए आशा की किरण के रूप में काम करती है। यह हमें विपरीत परिस्थितियों में लचीलापन, विनम्रता और दृढ़ता का महत्व सिखाता है। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल वित्तीय उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि समाज और दूसरों के जीवन पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है। अपने कार्यों के माध्यम से रतन टाटा अनगिनत व्यक्तियों को बड़े सपने देखने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।